भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंकापति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा। लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं था। तो ऐसा क्या कारण था कि रावण ने माता सीता को छुआ तक नहीं? क्या माता सीता में सतीत्व की शक्ति थी या रावण डरता था भगवान राम से? कहीं ऐसा तो नहीं रावण ने कोई वचन धारण कर रखा था या वह किसी श्राप से बंधा था? जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रख दिया था। कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह माता सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हें श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करने को कहा। 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उसका अंत करेगा। रावण ने सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजनारी भी बना देगा। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं कर पाई। रावण चाहता था कि सीता के साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर इसके क्या कारण थे? दोस्तों, राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा, भाई, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने में सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना रची। इसके अनुसार मारीच का सोने के हिरण के रूप में धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उसके अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन वह बहुत देर होने पर भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता को अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी की अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख को रखा था। सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद रावण और भी अधिक अहंकारी हो गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रंग रूप को देखकर रावण का राक्षसी रूप जाग गया और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण से अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि हे राक्षसराज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री हरि विष्णु ही मेरे पति बने। मेरा पिता की
इस इच्छा से मैं क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उसकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दी थी। इसी वजह से मैं यहाँ अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर उसने अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से वह कन्या दशानन को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई और कही कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और फिर उस कन्या को लेकर वो अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कहा कि यदि यह कन्या इस महल में रहती है तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उसकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। मान्यता यह है कि बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक के हल चलाया था। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बना। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि ग्रीष्मद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी की पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर चला गया तब रावण उसकी कुटिया में आया और यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उसका रक्त कलश में भर लिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपा कर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया था तब मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से ही मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोक लाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा गई जहाँ से जनक ने उसे प्राप्त किया। सीता के संदर्भ में एक अन्य कथा वेदवती नाम की स्त्री से संबंधित है। वेदवती से जुड़ी कहानी हम पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, त्रिजटा नाम की राक्षसी को रावण ने सीता की रक्षा के लिए अशोक वाटिका में राक्षसनियों की हेड बनाकर रखा था। सभी राक्षसनियों सीता माता को डराती रहती थी और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थी, लेकिन त्रिजटा धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। त्रिजटा ने सीता को सांत्वना देते हुए कहा कि सखी, तुम चिंता मत करो, यह एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम अविंध्य है। उसने तुमसे कहने के लिए यह संदेश दिया है कि तुम्हारे स्वामी भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली वनराज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिजटा ने सीता को एक राज की बात और बताई और यह कहा कि तुम्हें रावण से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रावण ने कुबेर के पुत्र नल कुबेर को पत्नी अप्सरा रंभा को काम वासना में छुपा तो रंभा ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि वह किसी पराई स्त्री से अगर उसकी बगैर इच्छा से संबंध बनाया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अन्य जगहों पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसके चलते रंभा ने उसे श्राप दिया था। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के
साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नल कुबेर से संबंध को लेकर रावण अक्सर उपहास उड़ाया करता था। इसी शाप से भय से रावण ने सीता के अपहरण के बाद भी उनको छुआ तक नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।